Welcome in trigonometry part 11. In this part we read three more additional formula साथ में here we read the sine, cos and tan of sum of two angles, and so why these formulas are called addition formula. पहले हम लोग पढ़ते थे एंगल ए का साइन, बी का साइन, ए का कॉस, बी का कॉस. यहाँ दो एंगल है ए और बी, दोनों के सम का साइन, दोनों के सम का कॉस, दोनों के सम का टेन, एंड सो वाई दीज थ्री फार्मूला आर कॉल्ड एडिशन फार्मूला. फार्मूला का प्लूरल है. ये तीन एकदम बेसिक फार्मूला है, इन तीनों के बिना आगे काम नहीं चलेगा. आप ये तीनों को बढ़िया से समझ के पहले तो याद कर लीजिए, फिर आप समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ, और आगे जितने भी फार्मूलेज आएंगे सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा. तो इज़ द मोस्ट मीन्स फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ योर हायर त्रिकोणोमेट्री. दो एंगल ए और बी के सम का साइन, साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है एंगल ए का साइन इंटू एंगल बी का कॉस प्लस एंगल ए का कॉस इंटू बी का साइन. इस तरह से आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर बीच में प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. साइन ए कॉस बी फिर होगा कॉस ए साइन बी. उसी तरह से दो एंगल ए और बी के सम का कॉस, कॉस ए प्लस बी, इसमें पहले दोनों कॉस होता है, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल बी, और बीच में साइन इसका ऑपोजिट होता है. यहाँ प्लस है, माइनस होगा, साइन ए साइन बी. तो कॉस ए प्लस बी याद रखिएगा, कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस साइन, साइन ए साइन बी. टेन ऑफ ए प्लस बी, पहले टेन ऑफ एंगल ए प्लस टेन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ऑफ एंगल ए इंटू टेन ऑफ एंगल बी. इस तरह से आपको दिमाग में सेट करके याद रखना है, चाहे आप इसको जैसे याद रखिए. साइन ए प्लस बी में पहले साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस साइन. कॉस ए प्लस बी में पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी, बीच में इसका ऑपोजिट साइन. टेन ए प्लस बी में पहले टेन ए प्लस टेन बी, फिर इसका ऑपोजिट साइन, नीचे होगा वन माइनस इसका ऑपोजिट साइन, फिर टेन ए इंटू टेन बी. एकदम आपको याद रखना है. तो ये तीनों फार्मूला को हम लोग देखेंगे कि ये तीनों फार्मूला आया कैसे. ये देखिए, एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, दोनों के सम का साइन लेना. ये मान लीजिए एक रे है ओ एक्स, ये ऐसे रोटेट कर गया यहाँ तक ओ वाई तक, और एंगल बनाया ए. इट रोटेट्स फर्दर, ये और आगे ऐसे रोटेट कर गया और एंगल बनाया बी. यहाँ से यहाँ तक है एंगल ए, फिर यहाँ से यहाँ तक है एंगल बी, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ ए प्लस बी. तो इस पूरे एंगल का मतलब ए प्लस बी का हम लोग को साइन निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है. क्वेश्चन समझे. यहाँ से यहाँ तक ये है एंगल ए, यहाँ से यहाँ तक एंगल बी, तो ये पूरा एंगल होगा ए प्लस बी. सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर साइन, कॉस एंड टेन ऑफ एंगल ए प्लस बी. लेट अस सी हियर, टेक ए पॉइंट Q. यहाँ एक पॉइंट आप ले लीजिए Q, ओके, एंड फ्रॉम Q ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस रे. इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये जो रे है इसके ऊपर, ओके. लेट इट बी P, इसका नाम आप P रख दीजिए. ये पॉइंट हो गया आपका P, ओके. Now from P draw a perpendicular, and from Q draw a perpendicular. This is perpendicular,
and from P also draw a perpendicular. Let it be M and this is L. QM and PL are perpendicular drawn from Q and P on OX. Okay, and then from P, this is 90, from P you draw a perpendicular this side. Let it be H. P से इधर एक परपेंडिकुलर खींच दिए QM के ऊपर, उसको सपोज कर लीजिए आप ये पॉइंट को H. ओके, नाउ इन दिस फिगर यू सी, ध्यान से देखिएगा इसको, दिस एंगल इज ए, in this triangle this is 90, so what will be this angle? ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस है, ये A, ये 90, तो ये 90 माइनस है. ठीक है, अच्छा ये 90 है पूरा ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा आपका A. ये 90 माइनस A है तो ये 90 हो जाएगा. ये पूरा 90 है ना, ये 90 माइनस ए, तो ये होगा आपका ए, क्योंकि 90 माइनस ए प्लस ए 90, तो ये 90 ये सॉरी ये ए, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला, ये भी होगा 90 माइनस ए. देखिए ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होगा. ये 90 माइनस ए, ये है 90, तो ये कितना होगा? ये आपका होगा एंगल ए, इसी एंगल के बराबर होगा ये आपको समझना जरूरी था. ठीक है, इतना बात समझे. ये ए, ये 90, तो ये होगा 90 माइनस ए, चूँकि ये 90 है, फिर ये परपेंडिकुलर दिया गया है तो ये ए होगा. अब ये भी इधर 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए हो गया. ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ये जरूर ए होगा. तीनों का सम 180 भी तो होना है. इस तरह से ये एंगल आपको मिलेगा ए. सेकेंडली देखिए, ये जो एंगल ए है, एंगल ए कौन सा एंगल है? ये PAL, ये आपका एंगल ए है. फॉर एंगल ए, ये है आपका परपेंडिकुलर PL. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है PL. ये OP है, सॉरी OL है बेस, और OP है हाइपोटेनस. एंगल बी पर आइए, दिस इज एंगल बी. फॉर दिस एंगल बी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री का, तो इस बी एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर. एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. QP इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी. ये हाइपोटेनस है OQ, ये चूंकि 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये OP हो जाएगा बेस. OP इज द बेस फॉर एंगल बी. QP इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी एंड OQ इज द हाइपोटेनस. ठीक है, नाउ कम टू दिस A प्लस बी एंगल. ये A प्लस बी एंगल के लिए ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, QOM. ये देखिए, ये है A प्लस बी, तो इस A प्लस बी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 है. ये QM, ये OM हो गया बेस, और OQ हो गया हाइपोटेनस. ठीक, फिर जरा इस एंगल को देखिए, ये छोटा ट्रायंगल QHP. देखिए, तो QHP में ये एंगल है A, तो A एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PH. ये हाइपोटेनस रहेगा PQ, और ये QH बेस होगा. इन दिस ट्रायंगल फॉर एंगल A, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड दिस PQ इज हाइपोटेनस. तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा और उसका यूज़ होगा. ज़रा देखिए, तब आप एक एक करके निकालते हैं हम लोग.
पहले निकालते हैं साइन ए प्लस बी, इसको निकाला जाए। पहला फार्मूला कहाँ है, ए प्लस बी, ये एंगल है आपका ए प्लस बी। तो इस ए प्लस बी का साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फॉर दिस एंगल ए प्लस बी परपेंडिकुलर इज दिस क्यू एम, फिगर में देखिए क्यू एम, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, ओ क्यू। बोलिए, ये बात समझ में है। साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज क्यू एम प्लस ओ क्यू, इतना ठीक है। अच्छा, अब क्यू एम देखिए फिगर में, क्यू एम कैन बी रिटन एज क्यू एच प्लस एच एम, और ये एच एम को हम लोग लिख सकते हैं पी एल, एच एम और पी एल बराबर होगा। क्यू एम को लिख रहे हैं क्यू एच प्लस एच एम, एच एम की जगह पर लिख देंगे पी एल। बोलिए, बात समझे, बाई ओ क्यू, ओ क्यू को ओ क्यू रहने दीजिए, ठीक है, इतना ठीक है। अब ये हो जाएगा क्यू एच बाई ओ क्यू प्लस पी एल बाई ओ क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दिए, ठीक है। आगे देखा जाए, फिगर में देखिए क्यू एच, कहाँ है क्यू एच, ये है क्यू एच बाई ओ क्यू है, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। जरा देखिए क्यू एच, ये है ना क्यू एच, ये क्यू एच एंगल ए के लिए बेस है, आप इसको हाइपोटेनस पी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, क्यू पी या पी क्यू जो भी, इससे डिवाइड कर दिया है और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिए, और नीचे ये ओ क्यू जो था उसको लिख दिए। बोलिए, कोई अंतर पड़ा? क्यू एच बाई ओ क्यू था ना, क्यू एच बाई क्यू पी, फिर क्यू पी बाई ओ क्यू, कट जाएगा तो यही आ जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये क्यू एच ये बेस था, उसको हाइपोटेनस से डिवाइड किया ताकि कॉसे बने, फिर ये एडजस्ट भी कर दिए। प्लस आगे देखिए पी एल, देखिए तो पी एल कहाँ है, पी एल ये है, पी एल इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, एंगल ए, इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है पी एल, और उसका हाइपोटेनस होगा ये ओ पी, तो ओ पी से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फिर साइन बनेगा, तो ओ पी से डिवाइड किए तो फिर ओ पी से मल्टीप्लाई भी करेंगे बाई ओ क्यू, ओ पी कटेगा फिर वही आएगा। ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए आप। अब फिगर में देखिए ध्यान से, क्यू एच बाई क्यू पी, देखिए क्यू एच बाई क्यू पी, इट इज बेस बाई हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, बेस बाई हाइपोटेनस फॉर एंगल ए मीन्स इट इज कॉस ए। फिर क्यू पी बाई ओ क्यू, कहाँ है क्यू पी, क्यू पी ये है, और ओ क्यू ये है। जरा देखिए तो ये जो एंगल बी है, ये वाला ट्रायंगल में देखिए, फॉर दिस एंगल बी दिस इज परपेंडिकुलर, ये 90 है ना, और ये है हाइपोटेनस ओ क्यू, तो क्यू पी बाई ओ क्यू इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, तो इसलिए ये है साइन बी। प्लस देखिए फिगर में पी एल बाई ओ पी कहाँ है, पी एल बाई ओ पी, it is perpendicular by hypotenuse for this angle, angle A, so it is
साइन ऑफ एंगल ए, ओ पी बाई ओ क्यू, ओ पी बाई ओ क्यू, ये एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। ओ पी इज द बेस एंड ओ क्यू इज द हाइपोटेनस, तो ये बेस बाय हाइपोटेनस है फॉर दिस एंगल बी, सो इट इज cos b। तो इन दिस वे सी व्हाट वी हैव गॉट, सेम फॉर्मूला इट इज, साइन ए cos b पहले है ना, तो इसको आप पहले लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट राइट दिस साइन ए इंटू cos b, फिर इसको लिख दीजिए cos ऑफ एंगल a इंटू साइन ऑफ एंगल b। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और आपको एकदम याद रखना है इसको। बोलिए, समझे? उसी तरह से हम लोग अब देखेंगे cos a प्लस बी, फिर देखेंगे tan a प्लस बी, एक ही वीडियो में तीनों देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मिटाते हैं इसको। क्लियर? अब cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है? देखिए कहाँ है a प्लस बी, ये है a प्लस बी, इसका cos बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए बेस है ये OM और हाइपोटेनस है OQ, ये होगा OM बाय OQ। देखिए फिगर में ये OM को आप लिख सकते हैं OL माइनस ML, OM को क्या लिख सकते हैं OL माइनस ML, और ये ML को आप PH भी लिख सकते हैं। फिर से देखिए OM को लिख सकते हैं OL माइनस ML, और फिर ML को ये PH या HP जो लिखे बाई OQ, कहाँ है ये OQ, ये OQ को रहने दीजिए OQ, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं OL बाई OQ माइनस PH बाई OQ। बोलिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ OL बाई OQ है ना, OL देखिए तो कहाँ है OL, देखिए OL इज बेस फॉर एंगल ए, ये जो एंगल ए है ना इसके लिए बेस है OL, तो बेस बाय हाइपोटेनस कर लीजिए OP से डिवाइड कर दीजिए, OP से डिवाइड कर दिए हैं तो OP से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाई OQ। बोलिए, बात समझे? हाइपोटेनस से डिवाइड के ताकि ये cos A बन जाए, माइनस PH, ये देखिए PH, ये PH जो है एंगल, ये वाला एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस से डिवाइड कीजिए ताकि साइन बनेगा PH बाई QP। ये जो PH है ना इसको डिवाइड कर दीजिए QP से, हाइपोटेनस से डिवाइड किए तो फिर QP से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड OQ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। देन OL, ठीक है, तो फिगर में OL बाई OP, यह है बेस बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल A, तो बेस बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल A, cos ऑफ एंगल A। OP बाई OQ, दिस इज OP, दिस इज OQ। OP is the base
एंड ओ क्यू इज़ द हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, ये 90 है, ये ऐसे, तो ये बेस है OP और ओ क्यू हाइपोटेनस है, बेस बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, सो इट इज कॉस ऑफ एंगल बी माइनस PH बाई QP, PH by QP, PH is perpendicular and QP is hypotenuse for angle A, so this is sine of angle A, and QP by OQ, QP by OQ, QP is perpendicular for angle B and OQ is hypotenuse for angle B, तो ये है perpendicular by hypotenuse for angle B, so it is sine of angle B. तो in this way we are getting cos A plus B equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. आप याद रखिएगा कि cos में पहले cos A cos B होता है, फिर sin A sin B होता है, यहाँ प्लस रहने से बीच में माइनस होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइनस फार्मूला भी, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, तो वहाँ माइनस रहने से फिर प्लस होगा। So cos A plus B is cos A into cos B minus sin A into sin B. Next, let us see tan A plus B. अब यहाँ कर लेते हैं 10 A प्लस बी, A प्लस बी एंगल का 10, आइए ज़रा देखा जाए, ये है ना A प्लस बी एंगल, इसका 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ये QM, परपेंडिकुलर बाय बेस ये OM, ये है आपका बेस, तो ये हो जाएगा QM बाई OM। ओके, नाउ QM को आप लिख सकते हैं QH प्लस HM, QH प्लस HM, HM के जगह पर PL लिख दीजिए, ठीक है। QM को QH प्लस HM के बदले में लिख दिए हैं PL, डिवाइडेड बाय OM को आप लिखिएगा OL माइनस ML, OL माइनस ML, ये ML के जगह पर लिख दीजिए HP, OL माइनस ML, OL माइनस HP। ओके, नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय OL, क्या बोल रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय OL से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ 1 आना है ना, इसलिए तो जरा देखिए, ये हो जाएगा QH बाई OL प्लस PL बाई OL, and here it is 1 OL by OL 1 minus HP by OL, ऐसा OL से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, इसमें भी OL से डिवाइड किया, यहाँ भी OL से डिवाइड किया, तो अब देखिए तो क्या आता है, QH कहाँ है, QH ये QH बाई OL, OL कहाँ है, OL, QH OL में तो कोई रिलेशन नहीं है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ये ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल QHP, ट्रायंगल QHP
पी, ये सिमिलर है, सिमिलर पढ़े हैं ना क्लास 10 में, ये सिमिलर है किसका, ए एल पी का, ए एल पी का। देखिए तो एंगल क्यू ए है, एंगल ओ सॉरी ओ है, ओ एल पी कीजिए इसको लिखे ओ एल पी। देखिए एंगल क्यू ए है, एंगल ओ भी ए है, एंगल एच 90 डिग्री है, एंगल एल भी 90 डिग्री है। इसका तीसरा मतलब P, ये 90 माइनस ए है, इसका तीसरा ये P इधर से, ये इसका ये 90 माइनस है, इसका ये 90 माइनस। तो इस ट्रायंगल QHP का तीनों एंगल इसके तीनों एंगल का इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल समझते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर इक्वल है तो उसके साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका ये QH और इसका OL, ये क्या है, इसका QH 90 माइनस ए का अपोजिट साइड है, इसका OL 90 माइनस ए का अपोजिट साइड है। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये QP, इसको हम लोग लिख सकते हैं QP बाई OP। देखिए तो ये 90 माइनस ए का अपोजिट साइड, यहाँ 90 माइनस ए का अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल टू इसके 90 का सामने वाला साइड, इसका 90 का सामने वाला साइड, यानी QP बाई OP लिख सकते हैं इसको। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो इसलिए इसका QH और इसका OP का रेशियो इक्वल टू होगा इसका QP और इसका OP का रेशियो। समझे इसको? तो ये QH बाई OL, इसको हम लोग लिखेंगे QP बाई OP, QP बाई OP। बोले बात समझे? प्लस PL, के तो कहाँ है, PL बाई OL, रहने दीजिए इसको, PL बाई OL। चलिए 1 माइनस PH, कहाँ है PH, ये है ना PH, ये लिख रहे हैं ना, या HP एक ही बात है। HP क्या है, एंगल A के लिए बेस है ना, तो HP बाई ए लिख लीजिए QH, यहाँ हम लिख रहे हैं QH। क्यों, ये HP ये परपेंडिकुलर था, इसको बेस से डिवाइड किए QH से, तो फिर ये QH से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ये आएगा OL। बोलिए बात समझ में आया? QH से डिवाइड किए, QH से मल्टीप्लाई किए। क्यों डिवाइड किए? क्योंकि ये था आपका परपेंडिकुलर, HP देखिए ऊपर छोटा एंगल का, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर था, QH उसका बेस है, वो 10 में लाना है ना, 10 इंटू 10 भी, तो इससे डिवाइड किए तो उससे मल्टीप्लाई भी किए। अब QP बाई OP प्लस PL बाई OL डिवाइडेड बाई 1 माइनस HP बाई QH इंटू QH बाई OL, ये वही है फिर QH बाई OL को QP बाई OP, QP बाई OP ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए? QH बाई HL को फिर वही रिजल्ट यूज़ किए, QP बाई OP लिख दिए। अब जरा देखिए तो क्या आया है।
क्यू पी बाई ओ पी, क्यू पी, ये देखिए क्यू पी बाई ओ पी, क्यू पी इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी एंड ओ पी इज बेस फॉर एंगल बी, और ये हाइपोटेनस है। क्यू पी बाई ओ पी is the ratio of perpendicular and base for this angle B. So it can be written as tan of angle B, tan B, plus PL, PL by OL, ये PL by OL, PL is perpendicular, OL is base for this angle A, तो ये perpendicular by base है for angle A, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 होगा ना, 10A, इस तरह से, बाई 1 माइनस एच पी बाई क्यू एच, एच पी बाई क्यू एच, ये परपेंडिकुलर बाई बेस है इस एंगल के लिए, 10A एंगल के लिए, मतलब 10A इंटू क्यू एच बाई ओ एल, क्यू एच, सॉरी यहाँ ना, ये एच पी बाई क्यू एच, ये एच पी बाई क्यू एच हो गया 10A, और ये ना क्यू पी बाई ओ पी, कहाँ क्यू पी, क्यू पी बाई ओ पी इज परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर दिस एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी का, मतलब 10B, 10 ऑफ एंगल बी। तो देखिए हम लोग को क्या मिला फाइनली, 10A प्लस 10B, 10B प्लस 10A को 10A प्लस 10B लिख सकते, बाई 1 माइनस 10A इंटू 10B। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द एडिशन फार्मूला फॉर 10A plus B, 10A plus B is 10A plus 10B whole divided by 1 minus 10A into 10B. So in this way we are getting these three formula, sin A plus B, cos A plus B and tan A plus B. You must remember this formula as well as you must understand how this has come. Without remembering these three formula you cannot go further in trigonometry. So you must remember, and let us see next video, part 12. In this video this much. Thank you.